वो मेरे संरक्षण में पढ़े, साक्ष्य चाहिए, यूपी बोर्ड से हाई स्कूल का साक्ष्य मिल सकता है, कॉलेज में जाकर के लोग देख लें, उनके साथ जो पढ़े हैं उन लोगों से मिलवा सकता हूं मैं। महंत जी के ऊपर और भी जो आरोप लगाया गया था कि घर एक सवाल और है कि महंत नरेंद्र गिरी जब पढ़ाई करते थे तो आप उनके गार्जियन के तौर पर थे, जो है वो पढ़ने लिखने में कैसे थे वो? नहीं, महंत जी पढ़ने लिखने में अच्छे थे, वो अच्छे थे और सबसे बड़ी चीज़ था उनके अंदर सेवा भाव बहुत था और वो भजन कीर्तन में बड़ा वो लेते थे। हमारे पिताजी के सबसे विश्वासी थे अपने नाना के, वो जो है। जो सुसाइड नोट वायरल हो रहा है, सामने आया है, आपने आप तक भी पहुंचा होगा, आपने भी देखा होगा, हमारे चैनल पर देखा होगा आपने। आपको लगता है कि वो इस तरीके का सुसाइड नोट लिख सकते थे, या जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो लिख ही नहीं सकते थे? नहीं, लिख ही नहीं सकते थे, ये तो गलत है। और जहाँ तक सुसाइड नोट की बात है, मैं आपसे बताऊं कि उनके अंदर क्या बात थी। मेरी उनकी 15 या 16 तारीख को बात हुई थी। मैंने एक किताब लिखी थी, उसके लिए मैं वो आपको इसके पहले मैं 1 मिनट के लिए बता दूं कि जब वो घर छोड़ के 80-81 में गए, उसके बाद 2001 के कुंभ में वो आए और कहीं से मेरा नंबर लेकर के मुझको फ़ोन किया कि मैं महंत नरेंद्र गिरी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं किसी महंत को नहीं जानता, कौन बोल रहे हो? तो कहीं वो हंसते हुए घर के नाम से बोले कि मामा मैं बुद्धू बोल रहा हूँ, सन्यासी हो गया हूँ। उनका जो घर का नाम था वो बुद्धू था और कहे कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं क्योंकि अंतिम जो हमारा वो रह गया सन्यास। आप कह रहे हैं वो सिर्फ नाम के बुद्धू थे, जबकि पढ़े लिखे थे और बड़े टैलेंटेड थे। वो जो है बहुत ही टैलेंटेड थे पढ़ने लिखने में, हर उसमें डिबेट में भाग लेना, अपना कहानी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना, इन सब चीज़ों में वो हमेशा आगे रहते थे। ये सब बातें बिल्कुल अनर्गल हैं। को पढ़े लिखे नहीं थे, दस्तखत नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। हाँ, राइटिंग उनकी अच्छी नहीं थी, ये दूसरी बात है, लेकिन लिखने पढ़ने अक्षम नहीं थे। और उस समय इतने दिनों के बाद तेज होते, इसीलिए जो तेज होंगे इसीलिए बैंक में नौकरी, इसीलिए तो नौकरी मिली बैंक में। नहीं, उस समय तो हाँ, इस समय से भी ज़्यादा नौकरियाँ बड़ी वो होती थी, बड़ी सख्त होती थी।